और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी से जुड़ी खबर। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा है, जो कि कई मायनों में खास है। मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे पीएम मोदी शिलान्यास। साथ साथ में बीना में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ नर्मदापुरम में पावर रिन्यूएबल एनर्जी जोन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। रतलाम में मेगा औद्योगिकी पार्क की आधारशिला भी पीएम मोदी के द्वारा रखी जाएगी। इंदौर में 2 आईटी पार्क सहित 6 औद्योगिकी पार्क की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है और उस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनावी राज्य हैं और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आज कई मायनों में अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बड़ा दिन। सौगात लेकर पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी करोड़ों की सौगात लेकर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। क्या कुछ सौगात लेकर पहुंच रहे हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर में 2 आईटी पार्क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। देश भर में 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। वहीं आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। और वहीं पुणे में आज से होगी आरएसएस की वार्षिक बैठक। 16 सितंबर तक एसपी कॉलेज परिसर में ये बैठक होने वाली है। मोहन भागवत, कारवां दत्तात्रेय होसबोले इसमें शामिल होने वाले। संघ परिवार से जुड़े हुए 36 संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। देश की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए बेहद खास ये बैठक होने वाली है कि इसमें 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश की मौजूदा स्थिति समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा होगी। आरएसएस की देखिए वार्षिक बैठक जो कि पुणे में आज आयोजित होने वाली है 16 सितंबर तक एसपी कॉलेज परिसर में, जिसमें मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। 36 संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होने वाले। देखिए लगातार बैठक को लेकर अपडेट भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होने हैं जिसको लेकर के चर्चा होगी। और वहीं देखिए थर्मन मुक्त रत्नम का आज शपथ ग्रहण समारोह है। सिंगापुर के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे थर्मन, और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ ली जाएगी और इसमें 70.4% वोट के साथ में बड़ी जीत उनके द्वारा हासिल की गई है। निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है और उसके बाद में देखिए जिस तरह से शानदार जीत उनके द्वारा अर्ज की गई है, उसको लेकर सिंगापुर के राष्ट्रपति पद की आज शपथ लेने वाले हैं। 9वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ आज वो लेंगे और ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जीत के बाद की ये शानदार तस्वीरें, जिसमें उत्साह भी आप देखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। 9वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ ली जाएगी। खबरों में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। बेहद दुखद खबर ये भारत के लिए। सेना का एक जवान लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। वहीं 2 आतंकी मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में और शहादत यहां पर हमारे जवानों ने दी है। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है, वहीं आनंदनाग में लगातार एनकाउंटर जारी है। तो देखिए कल एनकाउंटर की खबर आपको लगातार हम बता रहे थे किस तरीके से लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी पकड़े गए राजौरी से। वहीं राजौरी के बाद में एनकाउंटर यहां पर किया गया और जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना का एक जवान लापता बताया जा रहा है। तो कश्मीर में 3 साल का बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा हमला था और कर्नल, मेजर, डीएसपी इसमें शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार की शाम को संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। वहीं बुधवार सुबह जब दोबारा आतंकियों की तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और अंजाम ये हुआ कि हमने अपने 3 जवानों को खो दिया, जिसमें कर्नल, मेजर, डीएसपी शहीद हो गए हैं। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाबाजों की शहादत है ये। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है, काफी घंटों तक ये एनकाउंटर चला। वहीं अनंतनाग में लगातार अभी भी जारी है।
अब वक्त है अखबारों की सुर्खियों से आपको रूबरू करवाने का। सबसे पहली खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राज्यों में दौरा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और यहां पर कई सौ करोड़ की सौगात लेकर वो पहुंच रहे हैं। 57,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। अगर बात करें बीना की, तो बीना में रिफाइनरी परिसर की भूमि पूजन पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ में नर्मदापुरम में पावर रिन्यूएबल एनर्जी जोन की पीएम मोदी नींव रखने जा रहे हैं। पलक बिल्कुल, रतलाम में भी मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदौर में 2 आईटी पार्क सहित कुल 6 औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे। दरअसल कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उसके पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिवारवासियों को कल का दिन यानी कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आयुषी मिलने जा रही है। और बिल्कुल देखिए पलक, अगर इसके सियासी मायने समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या सौगात मिलने वाली है, पर अगर इसके सियासी मायने को समझने का प्रयास करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिस जिस राज्य के अंदर चुनाव करीब होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखने को मिलती है, संबोधन उनका सुनने को मिलता है और साथ ही साथ के अंदर इसी तरह की सौगात देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और वही तस्वीर देखिए नजर आने वाली है आज, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही दे चुके थे कि बेहद खास आज दिन रहने वाला, जैसा कि पलक आपने भी जानकारी दी। इसके अलावा देखिए कल जो बैठक हुई थी, कल जो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय, वहां पर भी जब मंथन हुआ था और उसके बाद में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कई बड़े दिग्गज थे जो कि उस वक्त शामिल हुए थे और बातचीत हुई थी। छत्तीसगढ़ को आज रेलवे प्रोजेक्ट का तोहफा भी मिलने वाला है, क्योंकि कई सौगात लेकर, कहा जा सकता है साक्षी की सौगातों का पिटारा लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये दौरा न सिर्फ जनता के लिए खुशी का दौरा होगा बल्कि दूसरी पार्टियों की चिंता भी बढ़ा देगा। बिल्कुल आयुषी, और देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, जिस तरीके से आप बता रहे थे, और साथ साथ में एक अहम टारगेट है लोकसभा चुनावों का, क्योंकि एक विजन और एक मिशन के साथ में मोदी गवर्नमेंट लगातार काम करती हुई नजर आती है। एक चाणक्य नीति को अपनाते हुए भी हमेशा मोदी गवर्नमेंट नजर आ रही है। और उसी बीच में ये 6 महीने में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में 6ठा दौरा होगा, और इसी से ये बात जाहिर हो जाती है कि कितना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश इस वक्त बीजेपी सरकार के लिए बना हुआ है। और लगातार ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ में संवाद करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वोट साधने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। और वहीं देखिए 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलने जा रहा है। उज्ज्वला योजना का विस्तार इस दौरान होगा। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं। मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, तो ये महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उज्ज्वला योजना का अब और विस्तार होगा। 75 लाख महिलाएं इसकी लाभार्थी बनेंगी। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी है, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है, बड़ी राहत दी गई है। उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख महिलाओं तक ये मुफ्त में गैस कनेक्शन पहुंच जाएंगे। आयुषी, और बिल्कुल पला किसी के साथ में देखिए अमर उजाला इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसके अंदर जो हेडलाइंस की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर लिखा हुआ है 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए केंद्र ने मंजूर किए हैं 1,650 करोड़, यानी कि समझा जा सकता है कि कितने राहत की खबर है उन सभी महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए फोकस अब चुनाव को लेकर ऐसे में किस तरह से रिझाया जा सकता है, किस तरह से लुभाया जा सकता है, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। ई कोड परियोजना के 3रे चरण पर भी मुहर लग चुकी है। और साथ ही में देखिए कहा जा सकता है कि G20 की जो ऐतिहासिक जो कामयाबी मिली है उसके बाद में ये घोषणा बेहद अहम हो जाती है उन सभी महिलाओं के लिए भी और साथ ही साथ में सभी आमजन के लिए भी। समझने का देखिए इसको अगर प्रयास किया जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कहा जा सकता है कि G20 को सक्सेस बनाने में जितनी हासिल की है, और ये जो कहा जा सकता है कि जो गैस सिलेंडर अब जो मुफ्त दिए जाएंगे उन महिलाओं को, ये एक मास्टर स्ट्रोक भी साक्ष्य साबित हो सकता है। बिल्कुल आयुषी, पेपर की बात करें, हेडलाइंस की बात करें तो राष्ट्रीय सहारा ने हेडलाइन दी और फ्रंट पेज पे सबसे महत्वपूर्ण बात की इस खबर को प्रमुखता के साथ में तरजीह दी गई है। अगर राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो राष्ट्रीय सहारा में हेडलाइन है 75 लाख नए गैस कनेक्शन मुफ्त। वहीं अगर जनसत्ता की बात की जाए तो जनसत्ता में भी हेडलाइन इसकी दी गई है और हेडलाइन है यहाँ पर 3 साल में मिलेंगे 75 लाख को उज्ज्वला योजना के
बेनिफिट्स और योजना के लिए 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब अगर इसको आसान भाषा में समझे तो उज्ज्वला योजना को लगातार मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ाती भी आई है, फ्री गैस कनेक्शन देती भी आई है और उसी कड़ी में ये एक नया ऐलान किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत पेट्रोलियम कंपनियों के लिए 1650 करोड़ रुपए को मंजूरी। अगस्त तक सरकार को मिली थी 15 लाख नए कनेक्शन की मांग। तो इसी कड़ी में पलक ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल साक्षी, ऑलमोस्ट हर अखबार में इस खबर का जिक्र यहाँ पर किया गया है। साथ ही अगर आपको बता दें कि इस पर कुल 1650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाने वाली है। और पलक खास बात है कि ये भी है क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है और ऐसे में त्योहारी सीजन के अंदर इस तरह की घोषणा वाकई में एक बड़ी कामयाबी इसको समझा जा सकता है और वो कामयाबी मिलती हुई भी देखने को मिलेगी। और चलिए अगली खबर, एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे है। इसी के साथ में ये हो जाएगा कि इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी, मतलब टोटल, क्योंकि ये नए कनेक्शन ऐड ऑन हो जाएंगे तो ये 10.35 करोड़ हो जाएगी। और साक्षी आंकड़ा भी बहुत कुछ बयां करता है क्योंकि देखिए आंकड़ा काफी ज्यादा है और त्योहारी सीजन से जस्ट पहले इस तरह की घोषणा बहुत ज्यादा सक्सेस इसको कहा जा सकता है, सफलता समझा जा सकता है, इसको जरूर मिलती हुई नजर आएगी। चलिए आगे खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में गरजे सीएम योगी का उदयनिधि को करारा जवाब। सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन, देखिए क्या कुछ कहा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, आपको बताते हैं। सनातन न बाबर और औरंगजेब के सामने झुका, सनातन धर्म कभी नहीं झुकेगा। तमाम बातें योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। साक्षी आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश से बार बार मांग उठ रही थी कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल लगाया जाए। एग्जैक्टली इसी तरह की मांग उठाई जा रही थी और लोकप्रियता उनकी इसी से पता चलती है। और साथ ही में देखिए मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दौरा दूसरी पार्टियों की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। बिल्कुल आयुषी, देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उस बीच में जिस तरीके से एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना यहां पर डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों के साथ में की। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो सियासत है वो इसके ऊपर उबाल खाती हुई नजर आई। अब मध्य प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। सीएम योगी ने उदयनिधि को करारा जवाब दिया है और सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है, इस बात का जिक्र किया है। इसी के साथ अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं राजस्थान से, जो कि अखबारों में भी मौजूद है। राजस्थान के बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल सस्पेंड कर दिए गए। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन पर लगाया है गुटबाजी का आरोप। और अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत सरकार की तारीफ उनके द्वारा यहां पर की गई है। पलक, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है। राजस्थान से बीजेपी प्रदेश संगठन पर गुटबाजी का आरोप, क्योंकि देखिए अगर राजस्थान बीजेपी की बात करें तो वहां पर जो ऑल इज वेल कहें कि नहीं चल रहा है सब कुछ, लगातार वहां पर खींचतान जैसी खबरें सामने आती हैं। राजस्थान के बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल को इस दौरान सस्पेंड करने की ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रदेश संगठन पर गुटबाजी का आरोप लगाया गया। अशोक गहलोत सरकार की वो तारीफ कर रहे थे और देखिए इसी को लेकर के ये एक्शन लिया गया है, कदम उठाया गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली में पटाखों पर बैन नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है जहां बैन नहीं है वहां जाकर आप पटाखे चला सकते हैं। जश्न मनाने के दूसरे तरीके आप ढूंढ सकते हैं। तमाम बातें देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही है। और वहीं देखिए पुलिस से बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है और सांसद मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से साक्षी बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आप पटाखे नहीं चला सकते हैं। इनफैक्ट पटाखे चलाना दूर, अगर आप बेचते हुए भी कहीं पाए जाते हैं तो फिर सख्त कार्रवाई आप पर की जाएगी। और ऐसे में देखिए याचिका भी जो दी गई थी उसको भी अब खारिज कर दिया गया। बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी इसी बुलेटिन के जरिए कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन के लिए कह दिया गया है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात को कहा कि इस बार भी ये तीसरा साल होगा जब पटाखों के बिक्री के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर या फिर उनको स्टोर करने के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि उसके बाद में बीजेपी सामने आई थी और बीजेपी ने मांग उठाई थी कि ग्रीन पटाखों को अनुमति दे देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है, जो कि अखबारों में भी लिखा गया है इसी बात को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों के ऊपर बैन जारी रहेगा क्योंकि पोल्यूशन सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।